साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर क्लब के बाउंसरों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। इस बार क्लब के बाउंसरों ने एनआरआई भारतीय और उसकी महिला मित्र के साथ मारपीट को अंजाम दिया है। पीड़ित ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित की माने तो वे केवल अपनी रात अच्छी करने गुरुग्राम के डिकोड क्लब में खाना खाने गए थे। पीड़ित काफी सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे और थोड़े टाइम पहले ही गुरुग्राम शिफ्ट हुए थे। पीड़ित की माने तो अभी उनका खाने का ऑर्डर उनकी टेबल पर आया ही था कि पब बार में लड़ाई शुरू हो गई, जिससे घबराकर न केवल वे और उनकी महिला मित्र पब बार से बाहर आ गए बल्कि पूरा पब बार खाली हो गया। पीड़ित का कहना है कि असमंजस की स्थिति में वे अभी पब बार के बाहर खड़े ही थे। अचानक पब बार का मैनेजर उनके पास आया और बिल पेमेंट करने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने कुछ ना खाया और ना ही पिया। इसके बाद पब बार में तैनात 8 से 10 बाउंसर ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। सुमेर सिंह विज। सर क्या कुछ हुआ था आपके साथ? सैटरडे रात को मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ डिकोड बार में खाना खाने गया था। हमने वहाँ पे कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करे और कुछ खाना ऑर्डर किया। हम वहाँ बैठे खाना खा रहे थे, इतने में मेरी बैक साइड थी और मैं अपनी फ्रेंड को फेस करके बैठा हुआ था, तो मेरी बैक पे कुछ बहुत ज़्यादा धबड़ हुई और कुछ 2 लोगों में झगड़ा हुआ और कुछ बाउंसर्स 2-4 लोगों को कुछ हाथापाई कर रहे थे। उस हाथापाई को देख के पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, सब के सब नीचे सेफ्टी के लिए भागे ऑन द ग्राउंड फ्लोर। हम भी उतरे क्योंकि सेफ्टी प्यारी है, कुछ हो रहा हो पीछे तो मार तो किसी को नहीं खानी, चोट तो किसी को नहीं लगानी। जब नीचे उतरे तो 5-7 लोगों ने मुझे घेर लिया और कहा आकर के आप पेमेंट कीजिए। मैंने कहा किस चीज़ की पेमेंट करूं? उन्होंने कहा जो आपने ड्रिंक्स और फूड ऑर्डर किया उसकी पेमेंट कीजिए। मैंने कहा लेकिन ड्रिंक्स और फूड तो ऊपर पड़ा है, वो तो मैं खा नहीं पाया और ऊपर आप मुझे वापस जाने नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। उनमें से 2-3 लोगों ने मेरे को ग्रिप किया। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उनको भी उन्होंने ग्रिप किया और उनको अलग ले गए। हम दोनों के उन्होंने मोबाइल फ़ोन छीन लिए और ज़मीन पर लौटा करके तेज धनाधन भूसे, लातें, मुक्के मारना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही मेरी फ्रेंड कि आप रुकिए, आप प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते, आप रुकिए। ये बेतहाशा मारते रहे। मार के ये लोग वापस नीचे ले आए मुझे और उसके बाद ये सारे के सारे वहाँ से एकदम रेस्टोरेंट लॉक करके गायब हो गए। वहाँ पर पुलिस घूम रही थी। उस पुलिस को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें हॉस्पिटल ले जाइए, हमारी MLC करा दीजिए, हमारा ट्रीटमेंट करा दीजिए। उन्होंने कहा आपकी हम कोई सहायता नहीं करेंगे, आपको अपने लिए नए सिरे से 100 नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी। हमने 100 नंबर पे कॉल करी। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद 100 नंबर की गाड़ी आई। वो 100 नंबर की गाड़ी हमें 29 सेक्टर के पुलिस स्टेशन ले गई और वहाँ पर हम दोनों को तकरीबन 1.5-2-2.5 घंटे बिठाई रखा गया कि अभी कार्रवाई हो रही है, अभी 100 नंबर आएगी, अभी SHO साहब बिजी हैं, अभी कोई IO नहीं है, अभी प्रशासन के पास कोई हमारे पास पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं है। 2.5 घंटे बाद में एक PCR आती है, वो मुझे सिविल हॉस्पिटल हरियाणा गुड़गांव लेके गई। वहाँ पे 2 डॉक्टर्स ने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने मेरे को इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन दी, स्वेलिंग की दी, मेरा सारा चेकअप किया, मेरी MLC बनाई। उसी गाड़ी में हम लोग वापस आए। उसके बाद इन्होंने मेरे को कहा आप जाइए, जो हमें करना है हम कर लेंगे। तो उसके बाद मैं वहाँ से टैक्सी करके अपने घर आ गया। पीड़ित की माने तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ मारपीट की खबर पुलिस को नहीं थी, बल्कि पुलिस की गाड़ी मौके पर आई और महिला ने पुलिस से मदद करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने 112 नंबर पर कॉल करने की नसीहत दी। पीड़ित ने गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मैं उस वक्त इतना ट्रॉमा में था कि मैं घर से आराम से सिर्फ एक जगह खाना खाने गया हूँ, अपनी रात अच्छी करने गया हूँ और मेरे साथ ये हो गया। I was totally not able to see anything. My vision was totally lost. I can show you the pictures. My eyes were that swollen that I could not see anything. I could not hear anything. So I was so much traumatized that I was not in a position to ask anyone what has happened with me. अच्छा सर, ऐसी घटनाओं के बाद किसी भी आम नागरिक को एक
सेवा सुरक्षा और सहयोग की जरूरत होती है गुड़गांव पुलिस के जी। किसी भी पुलिस के लिए, तो क्या उस सेवा सुरक्षा और सहयोग आपको ना जी सेवा मिली, ना सुरक्षा मिली पुलिस से, चिल्लाता रहा नीचे मेरे को प्लीज हॉस्पिटल ले जाइए, और ना ही अभी तक पुलिस कोई सहयोग कर रही है। इस इंसिडेंट को 4 दिन होने को आए हैं, सैटरडे रात की ये घटना है। अभी तक मुझे सिर्फ ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है। आईओ साहब फोन नहीं उठाते, एसएचओ साहब फोन उठाते हैं, वो बोलते हैं जी कार्रवाई जारी है, हम आपको कार्रवाई, उचित कार्रवाई आपके लिए केस में की जाएगी। और हाँ, मेरी सिर्फ ये प्रशासन से एक इंक्वायरी है, जहां मैं गया वो चारों तरफ वहां पे सीसीटीवी कैमरे हैं और होने चाहिए, और इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। जब कैमरों से एक इंफॉर्मेशन निकाल करके उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करनी है तो उसमें इतना वक्त किस चीज पे लग रहा है? ये कोई हम पुराने एज में तो बैठे नहीं जहां टेक्नोलॉजी नहीं है। अब तो सारा काम पुलिस, सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से करती है, और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी है। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये करप्शन है, जो ओनर हैं उन्होंने कुछ बहुत इनको पैसे वैसे या इन्फ्लुएंस लगा दी होगी, इसलिए ये बात को टाले जा रहे हैं, मामला ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद ये किसी अंडर द कारपेट इसको फेंक दिया जाएगा। क्या करते हैं सर आप, कहाँ जॉब करते हैं? मैं काफ़ी साल से ऑस्ट्रेलिया सेटल्ड था। अभी मैंने रिसेंटली एक क्लाउड किचन चला रहा हूँ गुड़गांव से ही, अंकल सैम्स के नाम से, और वही मेरा प्रोफेशन है। हम लोग स्विगी जोमेटो से घर में खाना भेजते हैं। आपको बता दें कि बार में बाउंसर्स की हैवानियत का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पब बार में तैनात बाउंसर्स की हैवानियत के दर्जनों मामले दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस खानापूर्ति करती है। यही कारण है कि आए दिन बाउंसर्स की गुंडागर्दी के मामले सामने आते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।